हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। स्टोरी के थ्रू, शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू पैसेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल को इम्प्रूव करने का ये हम लोगों का 42वां वीडियो है। इस वीडियो में भी हम वही करेंगे जैसा कि पहले के वीडियो में किए हैं कि हर एक छोटे-छोटे सेंटेंस को ग्रामर के हेल्प से समझेंगे ताकि सेम कॉन्सेप्ट्स को हम दूसरी जगह अप्लाई कर सकें। अगर आपको भी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। 5 से 10 मिनट के बीच की ये वीडियो है। अंत तक देखिए, हर एक छोटी-छोटी बात को तोड़-मरोड़ के आपको बताऊंगा ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी और बेहतर हो सके। चलिए देखते हैं। इसका जो टाइटल है वो दिया गया है द क्रेन एंड द क्रैब, यानी कि बगुला एंड केकड़ा। ये बगुले और केकड़े की कहानी है। क्या इसमें दिया गया है? अ क्रेन, यानी पहली बार बात हुई है तो इसका मतलब ये निकल गया कि एक बगुला था। किसी भी सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए एज आई ऑलवेज से, इसके पहले के वीडियोज में भी, कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट पता कर लें, सब्जेक्ट के बाद उसका वर्ब पता कर लें। ये पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, एक्टिव वॉइस है, दिस इज नॉट इन पैसिव वॉइस। व्हाई नॉट इन पैसिव वॉइस? बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसका मतलब है कि ये डूअर हो गया। डूअर हो गया मतलब कि एक बगुला है वो दिखावा करता था। प्रिटेंड का मतलब होता है टू शो व्हाट यू आर नॉट, जो आप नहीं है उसी चीज का दिखावा करना। वो क्या किस चीज का दिखावा करता था कि वो मदद करेगा, करता है, करेगा किसकी? मछलियों की। अच्छा, कैसे मदद करेगा भाई? एक एडवर्ब ऑफ मैनर भी होती है। वर्ब लग गया तो आईएनजी फॉर्म, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म में आता है। वो मदद करेगा मतलब करने का जो है दिखावा करता था मछलियों की। कैसे? बाय ऑफरिंग, उनको देकर, ऑफर करके। क्या? टू मूव देम टू अनदर पॉन्ड, उन पॉन्ड, उनको मूव करे। देम क्यों लगा? क्योंकि प्लूरल है। देखिए फिश जो है ना, फिश, यही सिंगुलर भी होता है, यही प्लूरल भी होता है। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट तब लागू होता है ना जब मछलियां एक तरह की ही हों। देम लगा है तो इसका मतलब है कि प्लूरल ही है, यानी कि वो उन लोगों को ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? किसी दूसरे पॉइंट पे। अनदर मतलब किसी अन्य। अनदर एक ऐसा डिटर्मिनर है जिनके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही लगाते हैं। जैसे कि अनदर पॉइंट अगर आपने बोला ना, अनदर, तो अनदर के बाद आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही यूज करना है। बिल्कुल वही मीनिंग एक और वर्ड देता है, ये भी डिटर्मिनर ही है, अदर। तो जो मतलब उसका है वही मतलब इसका है, लेकिन ये लगता है प्लूरल काउंटेबल के साथ और वो लगता है सिंगुलर काउंटेबल के साथ। तो किसी और पॉइंट के पास ले जाएगा, पॉइंट पे ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? क्योंकि भैया बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यानी जिस पॉइंट पे वो लोग थे वहां पे कुछ दिक्कत रही होगी। टू क्यों लगा? क्योंकि टू इज अ प्रेपोजिशन, ये डेस्टिनेशन बताता है। किसी और पॉइंट पे लेके जा रहा है तो डेस्टिनेशन की बात हो रही है। यहाँ पे हमने बात किया कि ही कैरिड देम, अब देम लगा तो मछलियों की ही बात हो रही है। कैरिड सेकंड फॉर्म फिर से आया, यही सब्जेक्ट है, यानी उसी क्रेन को क्या मान लिया गया है? सब्जेक्ट मान लिया गया है। अब ही कैरिड, वो ले गया उन लोगों को। कहाँ ले गया? कैसे ले गया? वन बाय वन, एक एक करके ले गया। बट इंस्टेड ऑफ सेविंग देम, इंस्टेड ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इंस्टेड ऑफ एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट, इन प्लेस ऑफ। अब चूंकि एक प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। उनको सेव करने के बजाय ये ऑब्जेक्ट बन गया। वर्ब के बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्ट बनता है। उनको सेव करने के बजाय ही एट, सेकेंड फॉर्म है, एक्टिव वॉइस है, ही क्या है? सब्जेक्ट है। किसके लिए? क्रेन के लिए लगा है। वो उनको खा जाया करता था। किसके लिए खा, किसको खाता था? मछलियों को। खत्म। अ वाइज क्रैब, अ एक डिटर्मिनर है, इसके लिए नाउन आया हुआ है, नाउन के लिए एडजेक्टिव आया। व्हाट काइंड ऑफ क्रैब? तो वाइज, बुद्धिमान क्रैब। आस्क्ड फॉर हेल्प, आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना किसी चीज का। उसने भी कहा कि वो मदद करे नेक्स्ट, अगली बार। द क्रेन क्यों लगा? क्योंकि ये क्रेन पहले वहां एक बार आ चुका है। तो द का यूज ही इसीलिए होता है आपका कि टू अवॉइड द रिपीट, सॉरी, जब कोई भी चीज नोन टू बोथ स्पीकर एंड द लिसनर दोनों को पता हो तो द लगा देते हैं। सेकेंड फॉर्म है, क्रेन ने पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? उस क्रैब को। क्रैब के साथ द क्यों लगा? कहीं ना कहीं आया जरूर होगा। अवाइज क्रैब एक बार आ गया। टू, ये टू एक एडवर्ब है, ये ऑल्सो का सेंस देता है और जिसके साथ लगता है ना उसी को एम्फेसाइज करता है। द क्रेन ग्रैब्ड द क्रैब टू, उसने इसको भी पकड़ लिया। द क्रैब अंडरस्टूड, वो समझ गया। देखिए सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट में लिखे गए हैं। किसी भी स्टोरी को जब आप नरेट करते हैं दैट इज रिटन आइदर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये देखिए क्रैब है, अंडरस्टूड पास्ट इंडेफिनिट है, किसको पकड़ लिया? द ट्रिक, मतलब समझ गया। यहाँ पे क्या समझ गया? वो ट्रिक, चाल समझ गया उसका। ही कॉट द क्रेन्स नेक, अब भाई क्रैब केकड़ा तो केकड़ा है, वो भी पकड़ लिया क्या? क्रेन के नेक को, गर्दन को पकड़ लिया विद हिज क्लॉ। क्लॉ मतलब अपने पंजे से चुभता है ना, पकड़ लिया। द क्रेन डाइड, अब देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है भी नहीं क्योंकि डाई एक हैपनिंग होता है, हैपनिंग का पैसिव वॉइस नहीं बनता, वहीं मर गया हो। एंड द क्रैब रिटर्न सेफली, और वो पूरा सुरक्षित रूप से वापस चला गया। मोरल क्या निकला कि चीटर्स आर पनिश्ड इन द एंड। ये देखिए पैसिव वॉइस है,
चीटर्स किसके लिए यूज किया गया? वो क्रेन के लिए यूज किया गया कि जो लोग भी धोखेबाज होते हैं उनको सजा मिलती ही है। कब? अंत में। देर हो चाहे सवेर हो, सजा जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूं इसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक छोटी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।